हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग एक मैथ का नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वो पाइथागोरस प्रमेय है। जो ये क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इसको इम्पॉर्टेंट रोल दिया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। इसको हम लोग थ्योरम के नाम से जानते हैं और हम लोग को ये सिद्ध करना होता है। तो ये 5 मार्क्स में जब भी एग्जाम में आएगा तो हमेशा 5 मार्क्स में ही क्वेश्चन आएगा, कभी भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अगर वीडियो अच्छी आप लोग को लगती होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इसका सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। और एक और बात, अब वीडियो कैसी लगी ये अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए कथन है, यही प्रश्न आप लोग का एग्जाम में रहेगा। एग्जाम में दो तरह से प्रश्न पूछता है, या तो एक आपसे पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, लेकिन ऐसा प्रश्न कभी एग्जाम में नहीं देता है। पाइथागोरस प्रमेय को डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह बना करके देगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रश्न यही रहेगा और आप लोग को प्रश्न पढ़ के ही पकड़ना है कि कौन सा थ्योरम पाइथागोरस का है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसा प्रश्न बहुत ही कम चांस रहेगा कि ये आपको लिख करके देगा, डायरेक्टली कथन ही आपको लिख के देता है। तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है, क्योंकि प्रश्न बोला था किसी समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये तो आपका दिया हुआ, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ऐसा प्रश्न में बोला गया था। ऐसा हम अपने मन से नहीं लिखे, जो प्रश्न में था इसके अनुसार आप लोग लिख लेना। अब आप लोग को एक रचना तैयार करना है। रचना बोलने का मतलब इससे हम लोग अलग से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे बी जो है एसी के परपेंडिकुलर एक हम लोग को अलग से लाइन खींचना है, जो रचना जिसको बोलते हैं, जो अलग से हम लोग करते हैं। ठीक है, रचना यहाँ पे हमने ड्रा कर दिया, बी और डी को परपेंडिकुलर किया और रचना में लिख दिया कि बीडी जो है, ये बीडी जो लाइन है एसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। इसके बाद हम लोग को सीध क्या करना है, इसी बात को हम लोग जानेंगे। तो सीध क्या करना है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण बोले तो एसी का जो वर्ग हो जाएगा, इसको और इसको वर्ग के योग के बराबर होता है। हम लोग को यही सिद्ध करना है। कैसे ही लिख दी इसको देखिएगा। बोल रहा था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण आपका एसी है, तो एसी का जो वर्ग है शेष दो भुजा, जो दो भुजा बच जाएगा, तो एक भुजा ए बी बचेगा, एक भुजा बी सी बचेगा, दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो दोनों भुजा को लिख दिया मैंने ए बी और बी सी। फिर बोला था वर्ग, तो दोनों पर मैंने किया वर्ग और फिर योग किया, उसके क्या है, बराबर है। क्वेश्चन आप लोग को जो कह रहा था उसी अनुसार यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इतना तक तो आप लोग एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते उपपत्ति। उपपत्ति मतलब यहाँ से हम लोग इसको बनाना चालू करेंगे। देखिए उपपत्ति में क्या करना, सबसे पहले हमको त्रिभुज को समरूप करना है। कौन कौन त्रिभुज, यहाँ पे आप लोग को 3 तरह के त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। पहला ए डी बी, पहला त्रिभुज यहाँ बना, फिर बी सी डी यहाँ पे बन रहा, ए बी सी, 3 त्रिभुज यहाँ पे आपको बनना हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे भी एक आपका 90 डिग्री का एंगल तैयार है। देखिए परपेंडिकुलर बना हुआ, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे लाइन, तो सीधा से इधर मुड़ा, इसका मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री बना हुआ है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले 3 त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज बड़ा वाला जो रहेगा वो सबके साथ चलेगा। मतलब पहले हम छोटे वाले त्रिभुज लेंगे, ए बी डी, पहले ये ले लेंगे और इसके साथ ए बी और सी रहेगा। ये दो दो त्रिभुज का कंपेयर लेकर के चलना। फिर अगला स्टेप में चलेंगे तो बी सी डी एक त्रिभुज बनेगा और इसके साथ बड़ा वाला रखना है ए बी और सी। देखिए कैसे हम लोग को रखना है, कुछ इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है कि त्रिभुज ए बी डी, पहले ए बी डी में चलेंगे और फिर बड़ा वाले में चलेंगे। देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगला पार्ट क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बी सी डी या बी डी सी बोलिए और फिर एक बड़ा वाले ले लेंगे। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ से हम लोग त्रिभुज को समरूप करने की कोशिश करेंगे। जब तक त्रिभुज को समरूप नहीं दिखाओगे तो यहाँ पे प्रश्न गलत हो सकता है। तो त्रिभुज को हम लोग समरूप करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए त्रिभुज को समरूप करने के लिए कम से कम 2 चीज आप लोग को मिलाना पड़ेगा, तभी आप लोग का
त्रिभुज समरूप होगा। सबसे पहले देखना है कि इसमें कॉमन, दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या हो रहा है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ होता है, तो दोनों में पहले कॉमन मिला लेंगे। उसके बाद देखना है कि दोनों में 90 डिग्री का एंगल किससे किससे बन रहा है। बस ये दोनों को अगर हमको दिखाई दे देता है तो यहाँ पे त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर ए छोटा वाला में चल रहा है ना, ए डी बी और एक ए बी सी, ये दोनों में देखिए कि कहाँ कहाँ 90 डिग्री बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो छोटा वाला में चलेंगे तो ए डी बी, डी पर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी, ए डी बी। और फिर बड़ा में चलेंगे तो ए बी सी, बी पर 90 बन रहा है, इसका मतलब इक्वल टू त्रिभुज ए बी सी बराबर 90 डिग्री। इतना हम लोग को लिख लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या बढ़ना है, एक स्टेप तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद कॉमन देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, तो ए बी डी और ए बी सी, ये दोनों में कॉमन क्या है। ए देखिए दोनों में कॉमन है, ए बी डी में भी ए आ रहा है और ए बी सी में भी ए आ रहा है। ठीक है, तो ए आपका कॉमन हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ। यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है, ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब आप लोग ये भी प्रश्न करोगे कि सर यहाँ पे बी भी तो दोनों में कॉमन हो रहा है। देखिए ए बी डी, बी भी मिल रहा है और ए बी सी, तो बी भी मिल रहा है, तो आप बी भी तो कॉमन ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल आप सही बोले, बट बी हम लोग इस वजह से नहीं लेंगे क्योंकि एक बी के थ्रू हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री को खुद लिख दिए हैं। देखिए ए बी सी में गए तो बी यहाँ 90 जब एक बार बना दिए तो दोबारा उसको हमको गिनती में नहीं लेना है। अब करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए जिसमें यहाँ पे प्रश्न बच्चे कर भी सकते थे बट आप लोग को डाउट नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या, दोनों जब यहाँ पे एक 90 डिग्री दिखा दी, एक उभयनिष्ठ हो गया, इसका मतलब मेरा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग के त्रिभुज समरूप हो गया एंगल एंगल से। देखिए दोनों यहाँ पे हम लोग का एंगल मिला था तो एंगल एंगल से आपका समरूप हो गया। इसको मैं अब आगे क्या करना है, इसको पहले रोक करके यहाँ पे भी हम लोग समरूप करेंगे। दोनों समरूप साथ में हो जाएगा तो आप लोग को थोड़ा सा भी परेशानियां नहीं होगी। इसको भी समरूप कर देते हैं। ठीक है, तो इसको समरूप करने के लिए क्या करना है, दोनों में देखिए कॉमन क्या है। अब हम लोग इस वाले त्रिभुज को छोड़ करके अब इस वाले में चलना है, बी सी डी में। तो बी सी डी और ए बी सी में चलेंगे तो देखिए जब भी आपको ये देखना रहेगा ना कि कौन सा एंगल होगा, तो कुछ नहीं, जो आप यहाँ पे लिखे हुए ना वही बात तो 90 डिग्री बनेगा। देखिए यहाँ पे यही हुआ था, ए डी बी और ए बी सी लिखाया था कि नहीं लिखाया, देखिए दोनों उसी प्रकार एंगल जब पकड़ ही लिए थे कि बी सी डी और ए बी सी में चलेंगे तो यही दोनों तो मेरा एंगल सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे त्रिभुज लिखाया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल बी डी सी एंगल ए बी सी, यहाँ पे बता भी देते हैं ठीक है ना कि कैसे हुआ है। यहाँ पे 90 डिग्री कैसे होगा, बी डी सी तो डी पे 90 बना हुआ और ए बी सी में तो यहीं पे बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों से 90 हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है, क्योंकि अब ये वाला त्रिभुज में चलना है ना, बी सी डी और ए बी सी, इस त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों में देखिए तो दोनों में आपका सी कॉमन है। देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, पहले देख लीजिए सी कॉमन है कि नहीं है, क्योंकि बी तो लेंगे नहीं, अब बी हो भी नहीं रहा, ए बी, हाँ बी भी दोनों में है लेकिन बी तो एक 90 डिग्री में गिनती हो गया तो बी तो ले नहीं पाएंगे, तो हम लोग को सी लेना है। तो सी और सी यहाँ पे जब कॉमन हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ। ठीक है ना, उभयनिष्ठ। आप लोग बस ऐसा समझिए ना कि बस एग्जाम में हमको बन जाए, एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, मेन एग्जाम में बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका भी समरूप हो गया, तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, और ये भी क्या चीज़ आपका हो जाएगा, एंगल एंगल से। यहाँ तक तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशानियां नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग अगला स्टेप में बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को क्या चलना, अब समरूप जब हो गया तो देखिए जब दोनों समरूप है तो दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा। रेशियो इक्वल करने का मतलब कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों की भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को भुजा का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब नहीं समझे होंगे तो चलिए यहीं से हम लोग समझेंगे, बस ये दोनों वाला पार्ट को हम लोग समझना है। आप लोग को एग्जाम क्रैक करना है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से आपको क्या करना है, पहले ए डी को आप ले लीजिए, समझिएगा क्या कर रहे हैं, एडी को, क्योंकि आप लोगों को मेन समझ लेना है। एडी को ले लेंगे, एडी लेने के बाद फिर आपको इसमें से क्या ले लेना है, ए बी लेना है, क्योंकि एक इसमें से एक इसमें से, फिर इक्वल दे देना है। और सबसे बढ़िया बात हम आप लोग को बता देते हैं, देखिए
कर्ण जो होता है, कर्ण सबसे बड़ी होती है, तो कर्ण दोनों में रहेगा, समझ रखिएगा। कर्ण जो है दोनों में, मतलब इसमें आपका AC कर्ण है तो AC इसमें भी आएगा, AC इसमें भी आएगा। तो देखिए समझिएगा कैसे करेंगे, पहले AD बटा AB कर लेंगे और जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ को आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, यहीं पे लिख देंगे। अभी क्या बोले थे, इसमें 3 चीज़ तो मिल गया लेकिन AC छूट रहा है, हम बोले थे ना कर्ण दोनों में रहेगा, तो बस इसके नीचे आप लोग को AC लिख लेना है, बस इतना आप लोग समझिए। फिर AB में AB से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा AB स्क्वायर, और AD में AC से गुना करेंगे तो हो जाएगा AD इंटू AC। इतना तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेते हैं। वही बात अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या लिए थे, AD पहले ले लिए थे, तो अब अगल का छोड़ के अब इसमें से DC ले लेंगे, B वाले को छोड़ना है। अब क्या ले लेंगे, CD, ठीक है, CD बटा, इसमें CD लिए, देखिए E वाला लिए थे, इसमें से BC लेना पड़ेगा। एक बात को खाली याद रखना कि शुरू में क्या लेना है, ठीक है, CD को ले लेंगे तो फिर क्या ले लेंगे, BC ले लेंगे, बस इतना तो ले लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, यही वाला चीज को आप यहाँ पर लिख दीजिए BC को। और फिर क्या बोले थे कि कर्ण जो है सबके साथ रहता है, तो इसमें 3 गो आ गया लेकिन एक कर्ण घटा हो, इसका मतलब AC यहाँ पे लिख देंगे। देखिए आप लोगों को समझने के लिए हमने यहाँ पे बता दिया, त्रिभुज के अनुसार चलोगे तो बच्चा का समझ ही में नहीं आएगा, यहाँ पे घुमा घुमा के हमको पूरा कॉपी घुमाना पड़ेगा तब आप लोग समझिएगा। इससे अच्छा कि आप लोग इससे समझ लीजिए, उम्मीद करेंगे कि समझाने की कोशिश बहुत करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उम्मीद ही आप लोग को लग भी रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, BC में BC से गुना करेंगे तो आपका BC स्क्वायर हो जाएगा, और AC में CD से गुना करेंगे तो AC इंटू CD हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे। 1 और 2 को जब जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, बराबर के एक तरफ वाला एक तरफ जोड़ना है, बराबर के दूसरी तरफ वाला एक तरफ करना है। मतलब AB स्क्वायर को AB स्क्वायर लिख दीजिए, समझ में आ रहा है ना, AB स्क्वायर बराबर की इस तरफ, और इसमें बराबर की इस तरफ BC है तो इसको आप लोग जोड़ दीजिए, BC के स्क्वायर, इतना आप लोग जोड़ लेंगे। उसके बाद अब इसमें क्या करना है, AD को AD लिखे इंटू AC, सॉरी AC पहले लिख दे तो कोई बात नहीं, AC गुना AD कर देते हैं, इसमें आगे पीछे कर सकते हैं ना, गुना है तो ठीक है, तो AC पहले लिखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से प्लस करेंगे AC गुना DC कर देंगे, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करिए मेरे भाई, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अब देखिए दोनों में AC कॉमन आपका हो रहा है तो AC का आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद घट क्या रहा है, AD घट रहा है और इसमें से DC बच गया, लिख दिए। आप क्या करिएगा, आप बस पहुंच गए हैं, उस रास्ता पे पहुंचे हुए जो आप लोग चाह रहे थे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC का AC हो जाएगा, और AD प्लस DC, फिगर में देखिए AD और DC मतलब आधा लकड़ी ये वाला और यहाँ से आधा लकड़ी ये वाला, अगर दोनों जुटेगा तो आपका एक पूरा लकड़ी तैयार हो जाएगा, मतलब AC बन जाएगा। तो वही बात तो यहाँ पे था, AD और DC जब हो जाएगा तो आपका क्या बनने वाला है, AC, ठीक है। देख लीजिए AD और DC को जोड़ेंगे तो AC बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है ना, यहाँ पे प्लस लिखा है, एक गुना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, और आपका जो ये पार्ट है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये आपका सिद्ध हो गया। देखिए सिद्ध हम लोग को यही करना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अरे भाई AC स्क्वायर इधर था, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, कोई बात नहीं, ठीक है। यही हम लोग को सिद्ध करना। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी और समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर फिर भी दिक्कत हुई होगी तो अपनी राय पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक दोस्तों के लिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लेकर के। तो चलिए आज के लिए बस बाय बाय, टेक केयर।